बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बिल्कुल इसको स्किप ना करें। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में मुकम्मल तौर पर बड़ी तब्दीली कर दी गई। क्या 55 साल की उम्र की जो शर्त है ख़त्म हो गई है? क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि जनाब 55 और 25 वाली सर्विस जो थी शर्त, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। और 20 साल सर्विस रिटायरमेंट के हवाले से भी नोटिफिकेशन अमाइंडमेंट की गई है कि 20 साल मुकम्मल के बाद आप जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। पंजाब के तमाम सरकारी बल्कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त अहम वीडियो, बिल्कुल स्किप ना करें। अभी हम चलते हैं जी 74 रूल्स की तरफ। ये देखें, सिविल सर्वेंट शैल बी रिटायर्ड, आप सर्विस से रिटायर्ड हो सकते हैं किस वजह से, अच्छा किस उम्र में? वो कहते हैं 20 ईयर सर्विस जो है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 20 साल सर्विस के बाद आप पूरे बेनिफिट के साथ अपनी रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। इसकी क्लास, अच्छा इसके बारे में मैं आपको तफसील बताऊंगा कि ये 20 ईयर सर्विस पर जो है वो रिटायरमेंट पर आप चले जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं ऐसा आपने देखा कि जिसकी जो 20 साल मतलब 20 साल के बाद वो रज़ा कराना तौर पर अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट पर चला गया हो। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये 20 साल क्या चीज़ है, इससे क्या मुराद है। इससे बाद जो क्लास 2 है, ये सेक्शन 12 की क्लास 2 को देखें तो इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और इसमें ये लिखा गया कि 16 ईयर यानी कि 60 साल के बाद आप जो है ना वो रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। इससे आगे चलें जी 21 में क्या अमाइंडमेंट की गई। 2021 की ये रूल देखें, इसमें अमाइंडमेंट एक बहुत बड़ी की गई। यही सेक्शन 12 को देखें रिटायरमेंट के हवाले से फ्रॉम सर्विस में, उसमें लिखा है कि आप 20 ईयर सर्विस क्वालिफाइंग। ये बिल्कुल वही पैरा है जो उसने पहले में दिया हुआ है। इसके बाद नंबर 2 क्लास में उसने क्या चीज़ें तब्दीली की, देखिए नंबर 1 और 2 में तब्दीलियां की गई हैं, आप इसको समझने की ज़रूरत। नंबर 1 में बिल्कुल वही है कि 20 साल के बाद आप पूरे बेनिफिट के साथ रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। और नंबर 2 में उन्होंने कहा कि जनाब नो कंप्लीशन ऑफ द 16 ईयर एज, यानी कि आप 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट पर नहीं जा सकते। 60 साल पूरे हो तो उसके बाद आप रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। और वॉलंटरी रजा कराना तौर पर अगर उससे पहले आप रिटायरमेंट पर जाना चाहते हैं तो 25 ईयर सर्विस और 55 ईयर एज, ये 2 चीज़ें होनी मस्ट है। अच्छा, ये 2021 का रूल था, उसमें ये अमाइंडमेंट कर दी गई। अब उससे आगे चलें जी, जो अभी रूल में तब्दीली की गई है उसको देखते हैं। अभी जो अमाइंडमेंट की गई है, जो कल परसों की गई है, तो उसमें उन्होंने इसमें देखे क्लास वही है, सेक्शन 12 है और सेक्शन 12 की उसमें उन्होंने डिफाइंड किया है 2 चीज़ें। एक तो उन्होंने ये डिफाइंड किया है इसमें कि वो कहता है जी आपकी जो सर्विस है वो 20 साल होनी ज़रूरी है, 20 साल के बाद रिटायरमेंट पर ले सकते हैं। लेकिन उसमें उसने ये काम कर दिया, डिफाइंड द कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और उसके आगे चले गए सेक्शन 12 की अब हम बात करते हैं। इसमें उसने सेक्शन 1 वही सेम लिखा, वही सेम है कि आप 20 साल के बाद जो है ना वो सर्विस से रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। और उसके साथ उसमें डिफाइंड किया है कि कंट्रीब्यूशन जो ब्यूटिशन सर्विस पेंशन स्कीम है वो इसमें एक नई डाल दी गई है और बाकी जो बेनिफिट हैं, बाकी तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। अब इसमें क्लास 1 में ये तब्दीली की गई है और इसमें देखें कि क्लास 2 में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। इसमें ये देखें, अच्छा इसमें जो देखने वाली चीज़ वो ये है कि देखें इसमें क्लास 2, ये देखें इसमें उन्होंने कहा जी ये कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई। 2021 में चलें तो क्लास 2 में ये देखें तब्दीली की गई, 25 साल सर्विस और 55 साल जो है वो एज होनी चाहिए। और अब जो नई अमाइंडमेंट में की है उसमें ये चीज़ नहीं है कि 25 साल सर्विस और 55 साल की जो चीज़ शर्त रखी गई है वो उसको रिमूव नहीं किया गया। नंबर 1 तो वैसे ही है, नंबर 2 को रिमूव नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि वो स्टिल अपनी जगह पर खड़ा है और 25 और 55 का फार्मूला वैसे ही लगेगा। ये आपको समझ जाना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। आपको 25 साल कम अज़ कम जो है आपकी सर्विस और 55 साल एज के बाद ये रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। इसके अलावा 20 की बात करते हैं कि 20 से क्या मुराद है। हर पे क्लास 1 वही लिखा है कि आपकी 20 साल एज जो है ना वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप पूरे बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसका मतलब ये है
کہ اگر آپ کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی ہے، آپ کے خلاف کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے، کوئی انکوائری چلتی ہے، تو اس صورت میں آپ جبری ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کی سروس کم از کم 20 سال ہو، اس کے بعد آپ جبری ریٹائرمنٹ پر پورے بینیفٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس سے مراد صرف یہی ہے، جو 20 سال لکھا ہوا ہے نا کہ 20 سال کے بعد ریٹائرمنٹ پر جا سکتے، نہیں، نارمل صورت میں آپ نہیں جا سکتے ریٹائرمنٹ پر، صرف اس صورت میں جا سکتے ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی ہو، کوئی آپ کے خلاف کیسز ہوں، آپ کو جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا ہو۔ اگر آپ کی 15 16 18 سال ہوگی سروس، آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 20 سال کم از کم سروس پوری کی ہو تو اس صورت میں آپ کو مکمل بینیفٹ کے ساتھ ریٹائرمنٹ پر جا سکتے ہیں۔ یہ آج کی بڑی زبردست ویڈیو تھی، اور مختصر سا بتاتا چلوں کہ کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 25 اور 55 کا ویسے فارمولہ ہے، کنٹریبیوٹری پینشن سکیم اس میں لائی گئی ہے، وہ اضافہ کیا گیا، وہ بھی نئے ملازمین کے جو نئے بھرتی ہوں گے، اور 20 سال کا جو سروس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے علاوہ اس میں جو 25 اور 55 والی چیز تھی وہ بھی میں نے ساری آپ کو کلیئر کر دی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔